बहु विस्तारसु भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन परायण सुलेख स्त्री शूद्राद्युधृति क्षम यहाँ तक के भाग को विवेचन सुबहु विस्तारसु इतने दिन में करा। वाक्य बाद कल अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव अंगीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभु अदेयदान दक्षश्च महोदार चरित्र इत्यादि भागन पर भी विवेचन। अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव पर तो प्रायः बहुत स्पष्टतया विवेचन कल हम कर चुके, पर अंगीकृतौ समर्यादो महाकारुणिको विभु यहाँ पे जितना चाहिए इतनी स्पष्टता जो है वो नहीं थी। या के साथ साथ अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव ये जो है वो स्त्री शूद्राद्युधृति क्षम या के बाद ही ये क्यों नाम आयो, ये क्रम को भी स्वारस्य कल नहीं कहोगे। और जैसे नामन में क्रमस्वारस्य कहोगे ऐसे हमें क्रमस्वारस्य भी कल नहीं कहोगे, तो वो क्रमस्वारस्य भी कहना बाकी है। ऐसे कल के व्याख्यान में कुछ चीजें बाकी रह गई वो आज हम कहेंगे, क्योंकि जो चीज रह गई वह को रखनी नहीं है। या वक्त जितनो भी उतर जाए इतनो उतरवा देना। यूं तो ब्रह्मवाद शब्दार्थ पर भी कुछ रह गए साकार ब्रह्मवाद में, पर अब वो फिर पीछे बहुत लंबो घूमना पड़ा है। या सो अभी हम जरा जाने दें, कभी मौका पे फिर पाछे कह देंगे। परंतु अभी इतना ध्यान रखो जो कल बात बाकी रह गई है उनको तो आज कह ही देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो कर्ज बढ़तो जाए। ब्रह्मवाद को ही कहना बाकी है, फिर पाछो कल को कहना बाकी रह जाए तो वो कर्ज बढ़तो जाए। कर्ज बढ़वे नहीं देनो, जितनो बने इतने वक्त हटा देना। क्रमस्वारस्य ये है कि जा वक्त भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड ये नाम आयो, भक्ति मार्गाब्ज मायावाद निराकरता के बाद भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड क्यों आयो ये तो सब स्पष्ट करके कह चुके, पर भक्ति मार्गाब्ज मार्तंड है ये नाम जा वक्त आयो। वह वक्त फिर वाके बाद स्त्री शूद्राद्युधृति क्षमा क्यों आयो ये भी कुछ स्वारस्य कल आ गयो, क्योंकि भक्ति मार्ग के सिवाय ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग तो बिल्कुल इनके लिए जो है वो परवाह करने वाले हते नहीं। अतएव स्त्री शूद्राद्युधृति क्षम और विश्व धर्म को प्राकट्य ऐसो जो है वो तभी हो सके कि पहले भक्ति मार्ग प्रकट हो तब। और अब तो ऐसे युग आ गए हो कि प्रपत्ति सहित भक्ति मार्ग प्रकट हो तब, अन्यथा वो भी नहीं। केवल भक्ति मार्ग कलो भक्त्यादि मार्ग ही दुस्साध्याय यहाँ तक आचार्य चरण को कहना पड़े। अतएव एवं आश्रयणम प्रोक्तम सर्वेशा तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्रीकृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येवं। तो या प्रकार सु आश्रय को साथ लेके जा वक्त भक्ति चले है, माने प्रपत्ति मार्ग और भक्ति मार्ग उभय की जो है वो परम आवश्यकता या वक्त तो आ गई है। ऐसी जो है वो परिस्थिति ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग की तो चर्चा गई भैया। अब तो केवल बैठ के तुम इतना समझो बूझो कि हाँ तुमको कोई बेवकूफ न बनावे भागवत के नाम सु या तो उपनिषद के नाम सु व गीता के नाम सु तुमको कोई बेवकूफ न बनावे और जो है वो तुम्हारे सामने मन में आवे ऐसे सिद्धांत अपसिद्धांत कछु भी जो है वो बकवाद न करे कोई भी एक अच्छे ग्रंथ के नाम सु। इतनो तुम सोचो समझो इतनो पांडित्य प्राप्त करो ये बात ठीक है, किंतु अब तुम वो ये त्वक्षर मनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते या लाइन में पढ़ के यदक्षरम वेद विदो विशंति यद यतयो वो वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था और वो जो ज्ञान मार्ग की प्रक्रिया है वह प्रक्रिया में पढ़वे जाओ
तो जो है वो तुम्हारा पत्ता नहीं खाएगो। बहुनान जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। आखिर जाके यही होगा, क्योंकि तुम खुद अपने आप कैप्टन बन बैठो। और जो यदि भगवान को बनाओगे तो फिर तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पात मैया वेशित चेतसाम। वहां फिर बहुनान जन्मना बनते नहीं होना पड़ेगा। अतएव भक्ति मार्ग के प्राकट्य ने बहुत बड़ो काम कियो और हमें भी आश्रय सहित, क्योंकि सर्वधर्मान परित्यज्य के साथ मनमना भव को उपदेश भयो गीता में लाभ। अतएव मानसी सेवा सहित भक्ति मार्ग तक भी कह दियो गयो पूर्व श्लोक में, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु में। और जो है वो साथ साथ अहंत्वा सर्व पापे है, वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। यासु प्रपत्ति मार्ग को भी तो अब प्रपत्ति मार्ग और यासु ही कछु रास्ता खुलो, नहीं तो स्त्री शूद्रन को कौन पूछतो। बहुत कम तो सो भी हम तुमको बहुत खूब विवरण करके यह बात को कह चुके हैं कल या परसों में, या सो अब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। अतः वो जो खुले तो भक्ति मार्ग के प्राकट्य, या सो भक्ति मार्ग के प्राकट्य के बाद स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा ठीक नाम आ जाए, या में कोई भी हरकत नहीं आवे। पर स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमा के बाद अब अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानवा, याको का मतलब आयो, ये क्यों पीछे आयो या के बाद में? नहीं तो स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमता को जो है वो एक प्रकार से जो है वो वाई को विशदीकरण है कि एतादृश स्त्री शूद्राद्य धृति क्षमता है, एतादृश स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमता है कि जो है वो अंगीकार मात्र से उनको गोपीश के वल्लभ बना दे। श्री महाप्रभु जी श्री गुसाई जी को अंगीकार होना चाहिए, ताज को अंगीकार भयो कि जो है वो ताज को इतना अधिकार मिले कि श्रीनाथ जी नित्यवा के संग बैठ के खेले और अंत तो गत्वा वाकु जो है वो यों के यों वाके सर्व परमाणु परिवर्तित करके वाकु तनुनवत्व प्रदान करके देह त्याग बिना पकड़ हाथ और लीला स्थल में आप ले गए। या सु जो है वो ये वो जो है वो बहुरडप दाजन लागे हेली, ये कीर्तन गाती गाती ताज सीधी सदैव लीला में प्रविष्ट होगी। वो फिर पाछी या जगत में नहीं है, ध्यान में आई कि नहीं, ये सदैव ही प्रविष्ट हो गई। अतः जो है वो ये अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानव, ये स्त्री शूद्रादि आदिपद सु जो कहोगे हो जो सब सु छेलो वातक को जो है वो दृष्टांत अपने यहाँ मिला है स्त्री शूद्रादि धृति क्षमता। तो जो श्री गुसाई जी में है वो श्री महाप्रभु जी में भी है। इतना है कि श्री गुसाई जी के रूप से वो कार्य करके दिखाया है, आपने अपने रूप से जो है वो कई काम बहुत स्वल्प रूप में करके, जैसे कि ये रूप मुरारी अथवा तो अली खान, रस खान, ऐसे इनको जो उद्धार सर्वन को नहीं कियो, एकाध कोई जो है वो अंत्यज को, जैसे वाके ऊपर इतना अनुग्रह कियो कि वसुश्रीनाथ जी बोलवे पधारते, तो ये अंत्यजोद्धार एकाध कियो, किंतु विशेष वो कार्य नहीं कियो। विशेष कार्य श्री गुसाई जी के हाथ से, विशेष कार्य श्री गुसाई जी, क्योंकि असाधन, दुष्ट साधन और सुसाधन त्रिविधोद्धार जैसे सर्वोद्धार प्रयत्नात्मा में विवक्षित है, वह प्रकार को कुछ थोड़ो स्वरूप प्राकट्य श्री गुसाई जी के द्वारा अधिक करवायो। और जो है वो आपने तो वही दैवोद्धार, वहां विश्वोद्धार अर्थ को भी अर्थ हरिराय जी और पुरुषोत्तम जी दोनों ने दैवोद्धार प्रयत्नात्मा, तो वहां में जो है वो दुष्ट साधन के उद्धार के तरफ कुछ अधिक लक्ष्य जो है वो नहीं दियो गयो है। अतः दुष्ट साधन एकाध को उद्धार कियो, क्योंकि नाम है आपको स्त्री शूद्राद्युद्ध,
स्त्री शूद्र को तो कोई चर्चा ही नहीं है, वो तो कियो ही है, किंतु जो है वो आदिपद सु जो सूचित है, माने चांडाल आदि, आदिपद सु यवन आदि, तो उनको भी उद्धार में एकाध उद्धार किया है, बाकी विशेष उद्धार को कार्य श्री गुसाई जी के द्वारा। और वो पूर्ण ब्रह्म श्री लक्ष्मण सुत पुरुषोत्तम श्री विठलनाथ, वो एक ही स्वरूप है। श्री गोकुल मां प्रगट पधार्या स्वजन कीधा सनाथ, ये जो है वो गोपाल दास जी जब कहे वल्लभाख्यान में, तो वामे और वामे जो है वो कोई भी प्रकार को हम तो भेद मान नहीं सके। हमारे यहाँ वो ग्रंथ भी उपनिषद तुल्य, जैसे रामानुज मत में द्रविड़ोपनिषद है, तद्वत यासु वो स्त्री शूद्राद्युद्धृति क्षमता कौन से प्रकार की है, वो प्रकार विशेष विवरण करते हुए वाई नाम को अधिक विशदीकरण अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानव यशु हो जाए, माने वो इतना गोपीश को वल्लभ बन जाए तो वह को हाथ पकड़ के उठा के ले जाए लीला में। राघवदास जी भी जो है वो कीर्तन लिखते लिखते लीला में प्रविष्ट हो गए। ये चल जाए जहां हरि खेलत गोपिन संगा, ये धमार को कीर्तन लिखते लिखते राघवदास जी जो है वो लीला में प्रविष्ट हो। आखिर जो है वो छल्ली तुक रह गई, सुश्रीनाथ जी ने आके पूरी करी और उनकी पत्नी को दी कि लो अब ये हमें पूर्ति कर ली। वे तो आ गए हमारे पास वे तो हमारे पास आ गए, ये पूर्ति तुम कर ली। तो ये अंगीकृत्य गोपीश वल्लभीकृत मानवा। अब अंगीकृत समर्यादा, अब अंगीकार की चर्चा आई, तो एक अंगीकार जो है वो साधन संबंध हो है, एक जो है वो फल संबंध हो। अभी जो हमारो संबंध हो है, ये हरिराय जी को मत है सिद्धांत रहस्य में, वहां सु जो है वो हम कह रहे हैं। एक साधन संबंध हो है, एक फल संबंध हो। साधन संबंध वो हो है कि जब तक ठाकुर जी अपन सु सानुभाव न हो, अपन सु बोले इत्यादि, अपने संग जो है वो बोलनो खेलनो इत्यादि ठाकुर जी को नहीं हो, वहां तक समझनो कि अभी साधन संबंध, अभी साधन दशा है। सेवा को साधन नहीं माननी, सेवा को तो तनुजा वित्तजा पर्यंत को फल रूप मान के करनो। आखिर मुख्य तो फल रूपा वो मानसी सेवा है, ये तो चेतस तत्सिद्ध ही तनु वित्तजा, ये सब बात है। फिर भी भगवत सेवा को फल रूप मान के ही करनी, ये श्री गोकुलनाथ जी ने जो भक्तिवर्धिनी के भीतर जो है वो समझाया है। यशो हमें तो तनुजा वित्तजासु लेके और फिर प्रेम आसक्ति व्यसन सर्वदशा में जो भगवत सेवा है, अंततो गत्वा मानसी निरोध तक दशा की जो सेवा है वो हमारे यहाँ फल रूपाई है। और वाके बाद उत्कृष्ट तनु प्राप्ति के द्वारा जो फिर संयोग, साक्षात संयोग सुख और सेवा मिले, वो परम फल रूपा है। लक्ष्य में आई गोपेश जी के मत को मैं हूं या सु जो है वो कहूं कि वो जो है वो परम फल रूपा। तो या प्रकार सो हमारे यहाँ फलात्मकता तो है ही, क्योंकि श्री कृष्ण फलात्मक है, वो हमको मिले है सेवा में, या सो वो फलात्मकता है। फिर भी हमारी दशा साधन दशा कही जाए, अभी फल दशा नहीं। अभी हमारा अंगीकार जो है वो पुष्टि मर्यादा में, अभी शुद्ध पुष्टि या पुष्टि की हम लोगों को जो है वो खाली बातें ही करनी, और आप ऐसो कभी हम पे कृपा करेंगे, यूं बैठे बैठे मन में बाकी आशा ही भावन करने को अधिकार है, पर ठाकुर जी के समक्ष जाके आप ये अधिकार मोकू दो, यूं मांगे तो भी अधिकार नहीं। मांगने को अधिकार हमको इतना ही है कि जो है वो ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्नाये आत्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्त से भूयात अन्यथा मां भूयात। इतना ही जाके जो है वो क्या त्वन्नाये आत्मात्मजदार गेहे श्वासक्त चित्त से न नाथ भूयात। ये या ठिकाने जो है वो अर्थ यही किया है कि आपकी माया जो आपके साथ लीला में जो है वो संबंध कराने वाली माया है, वो आपकी माया
त्वन्माये आत्मात्मज दारगे हेषु आसक्त चित्त से भूयात अन्यथा आपकी माया माने जो एक वही कही कि महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मध्य। एक मम माया यो जाकू कही जाए और एक वो राक्षसी मासुरी चैव प्रकृति मोहिनी श्रिता एक या प्रकार के जो है तो वो जो है वो माया वो जो है वो अत्यंत घोर व्यामोहिका वो माया नहीं किंतु त्वन माया कि जो केवल अमुक समय तक ही जीव को जो है वो आपसु जो है वो आपकी इच्छा सु अलग मात्र रखती हो पर फिर पाछो आपके साथ मिलाने में जो सहकार देती हो ऐसी जो है वो त्वन माया वा माया सु आत्मात्मज दारगे है श्वासक्त चित्त माने वो कैसी कि वैष्णवत्व न अहंता ममता के भाव को संरक्षक ऐसी वैष्णवी माया